नमस्कार। खास खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रभात। जयपुर में 2 नगर निगम बनाए गए थे और इस उम्मीद के साथ, इस आशा के साथ बनाए गए कि अब समस्याओं का समाधान जल्दी हो सकेगा। जयपुर नया और पुराना दोनों की अलग-अलग तरह की समस्याएं हैं, अलग-अलग तरह के वहां पर विकास कार्य की जरूरत है और ऐसे में 2 निगम बनाकर इस उम्मीद को परवान पर ले जाया गया कि अब विकास की दौड़ में जयपुर पीछे नहीं रहेगा। लेकिन पिछले कुछ दिनों में देखने में आ रहा है कि दोनों निगमों में आपसी लड़ाई, आपसी खींचतान, सियासी खींचतान के चलते विकास कार्य, तो 2 नगर निगम बनाने के बाद भी अगर लोग विकास कार्यों से और वहां की समस्याओं से दो चार हो रहे हैं, विकास कार्यों से महरूम हो रहे हैं, तो सोचना जरूरी हो जाता है कि आखिर निगम की लड़ाई का खमियाजा जनता क्यों भुगते। हाल ही में अगर हम सोमवार की बात करें तो जयपुर हेरिटेज में जहां बीजेपी के एक पार्षद ने उपायुक्त पर मारपीट का आरोप लगाते हुए, धक्का मुक्की का आरोप लगाते हुए आयुक्त से शिकायत की, वहीं ग्रेटर निगम में बीजेपी का बोर्ड और बीजेपी के ही पार्षद हनुमान चालीसा करते हुए, सुंदरकांड करते हुए अपने मेयर के खिलाफ धरने पर बैठ गए। हालांकि उन्होंने ये मना किया कि हम धरना नहीं दे रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने वहां पर प्रदर्शन किया। तो आखिरकार जब सियासी लड़ाई इस चरम पर पहुंच जाएगी तो विकास कार्य कैसे होंगे, इसी विषय को लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस पार्षद करण शर्मा जी कुछ जुड़े हुए हैं, बीजेपी पार्षद रजत बिश्नोई जी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा होंगे और वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा जी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हैं। सबसे पहले करण जी, आपसे, हालांकि मैं रजत बिश्नोई जी वो जुड़ते जल्दी तो मेरा सवाल पहला उनसे होता, लेकिन ये बड़ी समस्या है कि 2 निगम बन गए अब वहां के, लेकिन अभी तक आपसी लड़ाई से ही वहां पर जो पार्षद हैं वो नहीं निपट पा रहे हैं। तो जनता के विकास को लेकर जो सपना वहां पर देख रही है जनता, वो कब और कैसे पूरा होगा? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि बीजेपी के पार्षदों की दोहरी नीति रही है हमेशा से। ये जनता के सामने वादे कुछ और करके आते हैं और काम कुछ करना नहीं चाहते हैं, जबकि कांग्रेस के पार्षद सब विकास कार्य करवाना चाहते हैं, विकास कार्य करने के लिए इच्छुक रहते हैं और उनमें सहयोग प्रदान करते हैं। तो बीजेपी के पार्षदों की इस तरीके की नीति जनता के साथ एक तरीके से विश्वासघात है। तब ये तो आपने अभी की बात कर ली, लेकिन विकास कार्यों से महरूम तो पिछले बार भी रहा। ये जो चुनाव हुए थे उससे पहले भी उस वक्त तो कांग्रेसी पार्षदों का मामला भी सामने आया था कि उन्होंने भी प्रदर्शन किए थे और अपने ही नेताओं के खिलाफ उन्होंने इस तरह की आवाज कही थी कि सरकार कांग्रेस की है लेकिन उसके बावजूद विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं और जनता हमको दोष देती है कि आप विकास कार्य क्यों नहीं करवा पा रहे, हमने तो आपको वोट दिया था। देखिए, मैं बताना चाहूंगा प्रभात जी, आज तक का इतिहास नगर निगम का रहा है। यहाँ पे बीजेपी का बोर्ड बना है, बीजेपी के चेयरमैन होते हैं और बोर्ड की सारी शक्तियां बीजेपी मेयर को और चेयरमैन को मदद की गई है। आज तक के सरकार को इतिहास में दोषी बताते थे कि सरकार यहाँ पर कांग्रेस की है और कांग्रेस के आप पार्षद है। देखिए, आम जनता सीधा साधा सवाल समझती है, बहुत ज्यादा वो तकनीकी पहलुओं पर नहीं जाती, वो सीधा ये कहती है हमने यहाँ पर सरकार को, कांग्रेस की सरकार को देखा और इसलिए कांग्रेस के पार्षदों को वोट दिया। उसके बावजूद अगर वो अपना काम नहीं करवा पा रहे हैं तो फिर बोर्ड को क्यों दोष दिया जाए? नहीं तो बोर्ड को दोष दिया ना लाजमी है, क्योंकि मेयर साहिबा ने अभी तक जितने वादे किए, ग्रेटर नगर निगम की बात करें तो उनमें से एक भी वादा कहीं भी धरातल पे साबित होता हुआ नहीं दिख रहा, कहीं भी काम नहीं हो रहा। आप देखिए, सिविल लाइन की समस्या ग्रेटर नगर निगम की सबसे बड़ी समस्या है, जिस पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। पार्षदों को कार्यालय देने की बात थी, अभी तक उस पर कोई काम नहीं हुआ। लाइटें लगवाने की बात थी, लाइटें नहीं लगवाई गई। और पहली बार ऐसा हुआ है बीजेपी के बोर्ड में, बीजेपी मेयर के द्वारा, कि बरसात का मानसून का मौसम आ चुका था, उसके बाद में साफ सफाई और नालों की साफ सफाई और नालियों की साफ सफाई का टेंडर बाद में किया गया। और जी, हेरिटेज निगम में कांग्रेस का बोर्ड है, उसके बावजूद अभी तक समितियों का गठन नहीं हो पाया वहां पर। देखिए, ये सरकार के पाले में है और ये जल्दी सरकार, मेरे को लगता है सरकार करेगी। चलिए, हम हमारे साथ रजत विष्णु जी जुड़ चुके हैं। रजत जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? चलिए रजत जी अपनी पोजीशन लें, उससे पहले मैं श्याम सुंदर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्याम जी, लंबे समय से आप देख रहे हैं कि जो समस्याएं हैं निगम को लेकर, खासतौर पर 2 निगम बने थे और वार्ड इतने ज्यादा कर दिए गए, छोटे छोटे वार्ड बना दिए गए और ये उम्मीद की गई थी कि अब छोटे वार्ड बन चुके हैं, 2 निगम बन चुके हैं, तो बहुत कम एरिया अगर पार्षद के अंदर में आता है तो वो ज्यादा फोकस होकर और उन समस्याओं का समाधान कर पाएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ तो खुद की ही जूतम पैजार से पीछा नहीं छूट रहा, तो विकास कार्यों को लेकर तो क्या उम्मीद की जाए?
क्या देखिए प्रभात जी, सरकार ने ये इच्छा करके बनाए थे 2 नगर निगम, व्यवस्थाएं ठीक होगी और सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। लेकिन निगम बनने के बाद जो स्थितियां बनी है, मेरे को लगता है कि अभी तो जो कार्रवाई करी जानी चाहिए प्रारंभिक तौर पर, तो बोर्ड की समितियां बननी चाहिए। हेरिटेज बनी नहीं, 10 महीने हो गए बोर्ड को बने हुए। अगर हेरिटेज में अगर नगर निगम कांग्रेस का है, क्योंकि निर्दलीयों के सहयोग से ये बोर्ड बना है, तो ऐसी स्थिति में विवाद से बचने के लिए अभी तक नगर निगम की कमेटियां नहीं बनी पाई। और नहीं, क्यों नहीं बन पाई? कारण यह है कि निर्दलीय कह रहे हैं कि हमको अच्छे विभाग का वो संयोजक बनाइए, मतलब कमेटी का चेयरमैन बनाइए। अगर हेरिटेज की बात करें, हेरिटेज में नगर निगम की कमेटियां बनी तो सरकार ने डिसॉल्व करने का प्रयास किया, फिर हाईकोर्ट के निर्देश पे कमेटी तो बन गई, लेकिन काम नहीं हो पा रहा। अब देखिएगा जिस प्रकार से कल उपायुक्त से झगड़ा हुआ था और उसके बाद आज तो समझौता हो गया और बीजेपी वालों ने उसको माफ भी कर दिया, लेकिन व्यवस्थाओं के नाम पर क्या हो रहा है? अब देखिए कोटे को ज्यादा मिला, जोधपुर नगर निगम के दोनों को पैसा ज्यादा मिला। अगर जयपुर की बात करें तो सड़क की मरम्मत का पैसा ही कम मिला। ये बात है कि अगर हम जयपुर जो कि राजधानी है, सब कुछ मिलना चाहिए, नहीं मिल पा रहा, क्योंकि हम मुख्यमंत्री के क्षेत्र में नहीं आते, हम स्वशासन मंत्री के क्षेत्र में नहीं आते, क्योंकि यहाँ पर एक जगह तो बीजेपी का बोर्ड है, दूसरी जगह निर्दलीयों के सहयोग से कांग्रेस ने बना रखा है बोर्ड। तो सरकार कहती है कि हमको स्वतंत्र रूप से नहीं दिया कांग्रेस को, तो हम जैसे चाहेंगे वैसे कराएंगे। ये बात सही है। करण जी की मैं बात सुन रहा था कि नगर निगम के नालों की सफाई हुई नहीं, क्योंकि मेयर को ही सस्पेंड कर दिया आपने, मेयर सस्पेंड हो गई, 3-4 पार्षद चले गए अंदर। तो अधिकारी वर्ग में जिस प्रकार से माहौल बना दिया, पार्षद हिम्मत नहीं जुटा पा रहा, कल रामधुनी करनी पड़ी और मेयर को आना पड़ा, और उपमेयर की बात तो मानी ही नहीं, पुनीत कर्नावट की। तो स्थितियां अच्छी नहीं है। जनप्रतिनिधि जो चुन करके जाता है वो कोशिश करता है कि उसके वार्ड में कोई काम कराए कहाँ से? धन है नहीं, पैसे की स्थिति बड़ी खराब है। देखिए लाइट लगवा नहीं सकता, सड़क बनवा नहीं सकता और सफाई करा नहीं सकता, क्योंकि विवाद बिजली कंपनी का विवाद है। 276 करोड़ रुपए का विवाद है और 20 करोड़ का आपने कमीशन देखा था जो उसपे का विवाद हुआ और सब न्यायालय में चला गया। सफाई विवाद की स्थिति को लेते हुए नगर निगम की स्थिति बहुत कमजोर है और पार्षद निर्वाचित, लेकिन काम करा नहीं पा रहे। जैसे उन्होंने कहा जब कार्यालय नहीं मिले पार्षदों को तो वो काम क्या कराएंगे? उनके पास तो बैठने का स्थान ही नहीं है, घर पे जाके बैठे, और घर की स्थिति सबकी एक जैसी नहीं होती। तो इसलिए कहा जा सकता है कि आपने 250 पार्षद बना डाले, 150 इधर 100 उधर, तो इतने कार्यालय लाओगे कहाँ से? सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि आपने पहले आधारभूत सुविधाओं की उत्पत्ति की नहीं, उससे पहले आपने पार्षदों की संख्या बढ़ा दी। तो ये मान के चलिएगा कि जिस प्रकार का बोल देना चाहिए था जयपुर नगर निगम को, नहीं दे पा रहे, तो नगर निगम की हालत सबकी खराब है। आप देखिए नगर निगम में बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, हर जगह झगड़ा, पार्षदों में आपसी समन्वय नहीं है, बोर्ड की बैठक हो ही नहीं रही है लंबे समय से। तो ऐसी स्थिति में पार्षद अपनी बात रखेगा कहाँ? अधिकारी को कहने जाते हैं तो अधिकारी में विवाद हो जाता है और फिर डर के मारे कि कल को मेरे खिलाफ केस दर्ज नहीं करा दे। जिस प्रकार से ग्रेटर नगर निगम का माहौल खराब हुआ, उसके बाद से अधिकारी वर्ग निश्चित रूप से मजबूत स्थिति में आ गया कि हमारा कुछ बिगाड़ तो सकते नहीं, हम आपका बिगाड़ सकते हैं। इसलिए निर्वाचित जनप्रतिनिधि जो है उनका अस्तित्व संकट में है। और करण जी खुद बयान कर रहे थे कि सिविल लाइन में कार्यालय नहीं बना, तो अब ये दोषारोपण किसको दिया जाए? देखिए मैंने सिविल लाइन की बात नहीं की है, यहाँ पर ग्रेटर नगर निगम की बात की है। सुन तो लीजिए आप, मैं कह रहा हूँ पार्षदों को कार्यालय नहीं मिला तो आप समस्याओं का समाधान करने के लिए सुनोगे कहाँ? तो ये बात मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ कि बीजेपी की मेयर कतनी और करनी में अंतर रखते हैं ये लोग, ये करना ही नहीं चाहते काम। आज 1 साल हो गया बोर्ड बने हुए, क्यों नहीं करा? श्याम जी क्या कह रहे हैं? पूरी बात सुनने पर आप मैं कह रहा हूँ कि सरकार किसकी है? कांग्रेस की सरकार है। स्वशासन मंत्री कौन है? अगर स्वशासन मंत्री जयपुर जैसी स्थिति में ठीक नहीं करा सकते तो बाकी जगह तो छोड़ दीजिए ना। आप कोटा में क्यों नहीं हो रहा विवाद? कोटा में विकास काम तेजी से चल रहे हैं, जोधपुर में तेजी से चल रहे हैं, जयपुर में क्यों नहीं चल रहे? जयपुर में उस स्थिति में है ही नहीं आपकी। ये मैं कह सकता हूं कि क्या भाजपा की मेयर बिना सरकार की सहमति के कुछ कर पाएगी क्या? सीलदा भाई बनाई किसने? सरकार ने बनाई।
आपने तो जो मेयर चुनकर आई थी वो तो अंदर चली गई क्योंकि भ्रष्टाचार हुआ है, बात सही है। तो स्थितियां अच्छी नहीं है। उस स्थितियों में हम नगर निगम को गतिशील कैसे बनाएं? जब बजट ही नहीं होगा तो बनाओगे कैसे? आपकी साधारण सभा की बैठक ही नहीं होगी तो आप अपनी आवाज उठाओगे कहाँ? तो ये बहुत स्थिति अच्छी नहीं है। जनप्रतिनिधि निर्वाचित हो गया लेकिन उसको अधिकार नहीं मिल पा रहे, वो अपने अधिकारों के लिए ही लड़ रहा है, तो आम जनता के लिए तो काम करेगा क्या? इसलिए प्रभात जी स्थिति अच्छी नहीं है। जो जनप्रतिनिधि चुन करके आया था, ये सपने देख के आया था कि मैं अपने वार्ड को बिल्कुल चमन कर दूंगा, सड़क बनवा दूंगा, नाली बनवा दूंगा, सफाई करा दूंगा। इनको ये पता नहीं था कि पैसा है नहीं, हमको कुछ मिलेगा नहीं। हमारे लोग रोज आएंगे कहने हमारे ये करा दो, हमारे ये करा दो, पैसा है नहीं। तो ये बहुत स्थिति अच्छी नहीं कही जा सकती। इसलिए मुख्यमंत्री जी को, स्वायत्त शासन मंत्री को ध्यान दे करके बैठ के करनी चाहिए, जैसे वसुंधरा जी करती थी। मुख्यमंत्री जी को भी इसी स्तर पर बैठक करके पैसा भी देना चाहिए और जयपुर की व्यवस्थाओं को सुधारने का प्रयास करना चाहिए, तो स्थिति सुधार होगी, नहीं तो स्थिति बिगड़ेगी। और रजत विष्णु जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजत जी, आपने सुना अभी करण जी को सुना और श्याम जी ने भी कहा, लेकिन जयपुर ग्रेटर को लेकर जो मैं सवाल आपसे करना चाह रहा था वो ये था, जयपुर ग्रेटर में सोमवार को जो कुछ हुआ वो आम जनता के लिए बड़ा चोट जैसा है। उनको ये लग रहा है कि बीजेपी का बोर्ड, बीजेपी के पार्षद जब ये आपस के ही झगड़े नहीं सुलझा पा रहे थे, कि पक्ष और विपक्ष होता है तो समझ में आता है कि उनके बीच में मनभेद हो सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं, लेकिन अगर खुद एक ही पार्टी के पार्षद अपनी मेयर के खिलाफ रामधुनी करने के लिए बैठ जाएं तो फिर विकास कार्यों को लेकर वो किस तरफ देखें? देखिए, मैं निवेदन करना चाहता हूँ, मेयर हमारा है, पार्षद हमारे हैं, बोर्ड हमारे हैं, पर जिनके अधिकारी हमारे नहीं है वो सुन नहीं जा रहे हैं, हमारा काम नहीं होने दे रहे हैं। हम हेरिटेज के बोर्ड की बात करें, अधिकारी तो पॉलिटिक्स का हो ही नहीं सकता, वो तो जी ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा है, वो तो पेड़ चढ़ रहे हैं और राजनीति के अलावा उसके अलावा कुछ नहीं। हम बात करें ग्रेटर की, ग्रेटर में भी पार्षदों को काम नहीं करने दिया जा रहा। जो आयुक्त हैं बातें नहीं सुन रहे, हमारी विकास कार्य नहीं हो रहे हैं। वोट भले ही हमारा होगा और साइन सारे आयुक्त के चल रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी सारे सरकार लगा रही है। आज सरकार का निगमों में हस्तक्षेप इतना है कि फिर आपने प्रतिनिधि बनाए क्यों कर सरकार को चलाने की? नहीं, लेकिन देखिए ये आप बीजेपी के लिए वहां ग्रेटर के लिए तो आपने बोल दिया, लेकिन रेवेन्यू देखिए नया जब भी बोर्ड बना था, 2 नगर निगम बने थे, तो एक रेवेन्यू जनरेशन अपने आप में एक बड़ी चुनौती हो सकती थी कि रेवेन्यू जनरेट कैसे किया जाए। टैक्स को लेकर आखिरकार पलटी मारनी पड़ी, टैक्स को वापस लेना पड़ा, सरकार को यह कहना पड़ा कि ऐसा कोई टैक्स जो टैक्स लिया जा रहा था जिसको ये कहा गया था कि वहां पर ट्रेड लाइसेंस के तौर पर कई तरह के टैक्सेस लगा दिए गए थे। रेवेन्यू जनरेशन के नाम पर अगर इस तरह के टैक्सेस जो बिना किसी तैयारी के, बिना किसी फील्ड वर्क के या बिना किसी सर्वे के, रिसर्च के किए जाएंगे, तो फिर आगे सरकार विकास के लिए या फिर जो बोर्ड है वो विकास के लिए, निगम विकास के लिए क्या योजना बनाएगा, उन पर भी तो सवाल खड़े होंगे। उनको लेकर भी तो सवाल खड़े होंगे कि आप जब बिना सर्वे के इस तरह के टैक्सेस लगाते हैं जिन पर आपको रोल बैक करना पड़ता है, तो फिर आगे आप कौन सी नई योजनाएं ऐसी लेकर आएंगे जो वास्तव में धरातल पर उतरती हुई दिखेंगी? रजत जी, देखिए, निगम के पास ऐसे बहुत सारे साधन हैं जिससे रेवेन्यू जनरेट की जा सकती है। पार्किंग के ठेके हैं, नई पार्किंग निगम बना सकता है। स्मार्ट सिटी काफी पैसा दे रही है, हम पर्यटन स्थलों को अपने अनुरूप बना के पैसा जनरेट कर सकते हैं। रोड्स को वापस सर्विस कर सकते हैं, उनसे पैसा जनरेट कर सकते हैं। पटवारी की तरह काफी समय से रेगुलराइज नहीं हुई है, वापस रिवाइज नहीं हुई, हम वहां से रेवेन्यू जनरेशन कर सकते हैं। जो पुराना हाउस टैक्स अभी तक बकाया है, ड्यूटी टैक्स अभी तक बकाया है, अगर ढंग से उसका कलेक्शन किया जाए तो निगम के अंदर पैसों की कोई समस्या नहीं आएगी, पर कमजोर इच्छा शक्ति के कारण ये नहीं हो पा रहा। जरूरी नहीं है कि नया टैक्स थोपा जाए, कोरोना के कारण व्यापारी वैसे ही परेशान है और हमारे बोर्ड ने, हमारे महापौर ने, हमारे उप महापौर ने टैक्स कमीशन का जो थोपा गया हमारे व्यापारियों पर, आम जनता के ऊपर, इसकी हम निंदा करते हैं। बहुत से साथ जी जी करण जी, जयपुर अगर हम हेरिटेज की बात करें तो वहां पर मुनेश गुर्जर कांग्रेस के मेयर हैं, निर्दलियों का सहयोग जरूर रहा है, लेकिन कांग्रेस के बड़े नेता महेश जोशी वो उस पुराने जयपुर से आते हैं। उसके बावजूद अभी तक सीवरेज की समस्या की बात करें या फिर वहां पर हम पीने के पानी की जो समस्या है उसकी बात करें, अभी तक उनका समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। और स्मार्ट सिटी को लेकर
स्मार्ट सिटी की बात जब भी होती है तो नया जयपुर लोगों को बाद में याद आता है। पहले ये देखा जाता है कि पुराने जयपुर जो 4 दीवारी वाला जयपुर है, वहां पर स्मार्ट सिटी को लेकर कितना काम हुआ है। उस काम को लेकर भी नगर निगम एक तरह से फेल साबित हुआ है। अभी तक वो विकास कार्य स्मार्ट सिटी का जो है वो धरातल पर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। स्मार्ट सिटी की तरफ तो हम बाद में जाएंगे, लेकिन उससे पहले सीवरेज की समस्या, पानी के पाइपलाइन बदलने की समस्या, वो ही अभी तक नहीं सुलझ पाई। मैं देखिए आपको बताना चाहूंगा कि नगर निगम हेरिटेज में अभी तक बोरिंग की इतनी ज्यादा तादाद में हमने बोरिंग की है कि वहां पानी की तो कोई समस्या ही नहीं है, और सीवरेज की समस्या ग्रेटर से ज्यादा आज की तारीख में पूरे राजस्थान में कहीं नहीं है। ग्रेटर नगर निगम में मालवीय नगर जोन में इतनी समस्या है, आए दिन आपके पास में सुपर सेकर मशीन मंगानी पड़ती है, जेटिंग मशीनें मंगानी पड़ती है, जो पर्याप्त मात्रा में भी नहीं है। ये हेरिटेज में भी है? नहीं, हेरिटेज में आप जहां की बात कर रहे हैं हवा महल विधानसभा की, हवा महल विधानसभा में सीवरेज लाइन की और पानी की कोई समस्या नहीं है। मैं हवा महल की बात नहीं कर रहा, और दूसरे क्या पानी की लाइनें सीवरेज लाइन में से जा रही हैं, अभी तक उन्हीं को दुरुस्त नहीं किया गया है। नई पाइपलाइन डालने को लेकर अभी कुछ दिन पहले महेश जोशी ने काम का उद्घाटन किया है, बोरिंग का उद्घाटन किया है, लेकिन अभी तक उद्घाटनों में अटके पड़े हैं। कब काम पूरा होगा? उम्मीद जो लोगों की बंधी थी 2 नगर निगम के बाद, उसके बाद वहां तो विकास की गंगा बह रही है हेरिटेज में। बाकी विपक्ष का काम और बीजेपी का काम तो जनता को ध्यान भटकाने का हमेशा से रहा है। गंगा कौन सी बह रही है बरसात में? इस बार इस मानसून में पता चल गया, ग्रेटर में बहुत ज्यादा स्थिति खराब है। मानसून में पता चल गया। करण जी, बड़ी चौड़ी सड़कें हैं, आप देखिए ग्रेटर की स्थिति, आप सर्वे करा लीजिए। ग्रेटर नगर निगम में सिविल लाइन की समस्या से आम जनता परेशान है। बाकी देखिए हमारे वार्डों में यहाँ पूरी राजनीति हो रही है, किसी प्रकार की राजनीति सालों से नजर पड़ी है। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा विष्णु जी, वहां पर लगभग सभी पार्षदों के 2 करोड़ रुपए से ऊपर के काम हो चुके हैं स्वीकृत, जबकि नगर निगम ग्रेटर की स्थिति यह है कि 50 लाख रुपए मेयर साहिबा ने स्वीकृत किए थे, जो अभी तक धरातल पे कहीं पर भी काम होते नहीं दिख रहे। मेरा आप दोनों से सवाल, रजत जी एक सेकंड, मेरा आप दोनों से सवाल है, एक सवाल है, कॉमन सवाल है। व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम ये शुरू करना था, कचरा संग्रहण को लेकर कहां पर कचरे की गाड़ी पहुंची, या फिर निगम की गाड़ियां कहां पर पहुंची, उनकी व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम को लेकर बहुत पहले योजना बनाई गई थी। अभी तक उस व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम का हमें पता नहीं पड़ पा रहा कि वो सही तरीके से लागू हुआ या नहीं हुआ, जीपीएस वहां पर उनमें लगे या नहीं लगे, क्योंकि बहुत बड़ा ये घोटाला इसे कह सकते हैं आप कि व्हीकल्स कहाँ जा रहे हैं, कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं, पहुंच भी रहे हैं, नहीं पहुंच रहे हैं, जो रूट उनको दिया गया उस रूट पर जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। दोनों, अगर हम बूढ़ों की बात करें तो दोनों, एक में कांग्रेस और एक में बीजेपी, लेकिन अभी तक उसको लागू नहीं करवा पा रहे हैं। रेवेन्यू जनरेशन को लेकर किसी तरह की कोई कार्य योजना धरातल पर आती हुई नजर नहीं आ रही है। बिल्डिंग परमिशन को लेकर कई तरह के वहां पर दिक्कतें आ रही हैं। इसके अलावा टैक्स कलेक्शन को लेकर विरोधाभास वहां पर नजर आ रहे हैं। रोड लाइट की बात करें, सड़क की बात करें, तो फायर एनओसी की बात करें, फायर एनओसी, इतनी सारी बिल्डिंग्स है, लेकिन फायर एनओसी के अगर जब हम आंकड़े देखते हैं तो वो 10 से 15% के आसपास वो आंकड़े रह जाते हैं। तो अभी तक जब हम इन्हीं समस्याओं से जूझ रहे हैं तो दूसरी बड़ी समस्याओं की तरफ तो कब देखना होगा? देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं हवा महल क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ। इस हवा महल क्षेत्र में हमारे विधायक हैं आदरणीय महेश जी जोशी। पूरी निगम हेरिटेज का कांग्रेसीकरण हो रखा है, ना बीवीजी हुपर्स की कोई धनीधोरी है, ना सीवर लाइन की और ना पीने के पानी की। यहाँ केवल राजनीतिकरण हो रहा है, फीते काटे जा रहे हैं, सिर्फ योजनाओं को अमली जामा पहनाया जा रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं। आम जनता यहाँ परेशान हो रही है। हमने आप 4 दीवारी में आके देखिए यहाँ की गलियों के हालात, ना यहाँ से समय से कचरा उठ रहा है, ना यहाँ के पार्षदों की सुनवाई हो रही है। देखिए मैं आपको बताऊं विष्णु जी, बीच में टोकूंगा विष्णु जी, आपको बीवीजी कंपनी को लेकर तो बीजेपी आई थी ना, बीवीजी कंपनी को लेकर आने वाली तो बीजेपी थी। बीजेपी ने ऐसे एमओयू पे साइन किया जिससे बीवीजी आज पूरे नगर निगम के लिए सिरदर्द बन गई है। लेकिन लगना चाहिए, प्रभात जी सही कह रहे हैं, पता होना चाहिए, पार्षद को पता होना चाहिए, जनता को पता होना चाहिए कि हमारी गाड़ियां सुपर सोकर है, चाहे जेटिंग मशीन है, चाहे ऊपर है, वो कहाँ चल रहे हैं, कहाँ तक पहुंच गए, क्यों नहीं आ रहे। लगना चाहिए सिस्टम आते हो तो प्रश्नवाचक चिन्ह है आज भी। मैं श्याम जी के पास मैं श्याम जी आपने दोनों के तर्क भी सुने, अब इनमें कौन सा तो तर्क है, कौन सा बेतर्क है और कौन सा कुतर्क है, मैं आपसे जानना चाहूंगा
इन हालात के बीच में आपको क्या लग रहा है कि निगम की जो लड़ाई है, आपसी लड़ाई, ये अगर यूं ही जारी रही तो आप 5 साल 10 साल कितने भी साल के लिए किसी भी बोर्ड को चुने, हालात कभी बदलेंगे नहीं? देखिए प्रभात जी, क्योंकि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है दोनों नगर निगम की, और जब आर्थिक स्थिति जब ठीक नहीं होगी तो कामकाज जिस प्रकार से हो रहा है वो तो होगा नहीं। अब आप स्मार्ट सिटी की बात करें, स्मार्ट सिटी में बहुत सारे काम ऐसे शुरू कर दिए, क्वालिटी के काम हुए नहीं, गिर रहा है, खराब स्थिति हो रही है। अब बहुत सारी चीजें, क्योंकि केंद्र सरकार ने बीच में भी आपने देखा जो डायरेक्टर बनाए उनको हटाया गया, तो इस तालमेल समय आपस में समन्वय नहीं है। अब पार्षदों की बात करें, अगर नगर निगम की साधारण सभा की बैठक समय पर नहीं हो पाएगी तो अपनी समस्या रखेंगे कहाँ, बात कैसे करेंगे? आप देखिएगा कि अधिकारी इनकी सुनते नहीं है, उनको मालूम पार्षद कर क्या सकता है, क्योंकि हम तो विधायक की सिफारिश पे लगे हैं या सरकार की मनमर्जी पे लगे हैं। तो विधायक की सिफारिश, क्योंकि पार्षद विधायक से ही कहता है अपनी शिकायतें, तो बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति नहीं। देखिए हेरिटेज की जो बात कर रहे हैं, हेरिटेज में 4 विधायक हैं कांग्रेस के, चारों विधायक अपने अपने क्षेत्रों में अपने अपने लोगों को कमेटी का चेयरमैन बनाना चाहते हैं, और जब चेयरमैन बनाना चाहते हैं तो आपस में तालमेल बैठ नहीं पड़ा है। प्रताप खाचरियावास अपनी बात कहते हैं, महेश जोशी अपनी बात कहते हैं, अमीन कागजी अपनी बात कहते हैं, रफीक मोहम्मद अपनी बात कहते हैं। तो जब आपस में समन्वय नहीं होगा, 4 विधायक अगर एक साथ ही बैठेंगे, और बहुत सारी बातें बार बार कहा जा रहा था कि समिति बन रही है, कल घोषणा हो रही है, घोषणा हो नहीं पाती है, तो और बहुत सारी चुनौतियां दोनों नगर निगम के सामने है। अधिकारी वर्ग जिस प्रकार का कामकाज कर रहा है, क्योंकि अधिकारी वर्ग कहता है कि जिस प्रकार से पार्षदों की फाइलें चलती है और फाइलों के पीछे पार्षद लग जाते हैं, काम के पीछे नहीं लगते। फाइल मेरा टेंडर स्वीकृत हुआ नहीं हुआ, काम होगा नहीं होगा, उसकी जरूरत नहीं है। तो ये बहुत सारी चीजें, जिस प्रकार की स्थितियां पहले थी, अब स्थितियां क्योंकि पार्षद बहुत ज्यादा हो गए तो अब वार्ड की सीमाएं भी छोटी हो गई, तो आपके लोग नजदीकी से सब काम कराना चाहते हैं, काम हो नहीं पाता। आप नई स्ट्रीट लाइट लगवा नहीं पा रहे हैं, सड़क बनवा नहीं पा रहे हैं, और भी बाकी व्यवस्थाएं नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में पार्षद को आने वाले समय में जब हमारे यहाँ विधायकों के चुनाव होंगे, चुनौती मिलेगी। हमने कहा हमने तो आपको जिता के भेजा इसलिए था कि हमारे विकास के साथ साथ आप करोगे। बारिश आती है तो आप हेरिटेज ले लो चाहे ग्रेटर ले लो, इस प्रकार से पानी की निकासी नहीं हो पाती है। तो ये सही बात है कि आपने नालों की सफाई समय पे नहीं कराई, और कराई तो कागजों में कराई, हकीकत में हो नहीं पाई। तो ये सारी बातें हैं, और जो कह रहे हैं टैक्सेस की वसूली नहीं हो पा रही है। अब आपके सामने 5 महीने तक तो हेरिटेज को अधिकारी और कर्मचारी नहीं मिल पाए थे, गए ही नहीं थे। आपके देखिए ग्रेटर नगर निगम के वहां गए ही नहीं, 5 महीने तक तो इनको पता ही नहीं था कि हमारे अधिकारी है बैठ कहाँ रहे, कर्मचारी कहाँ बैठ रहे। तो विवाद का विषय था, बड़ी मुश्किलों से अब जाकर के कर्मचारी और अधिकारी बैठ पाए, तो देखिएगा वही वाली बात है थी। कल बीजेपी के लोगों ने उपायुक्त से आपस में विवाद हुआ, क्योंकि आरएएस अधिकारी होता है उसको बहुत ज्यादा होता नहीं, आज समझौता कर लिया, बीजेपी ने माफ कर दिया। अब यहाँ ग्रेटर की बात करें, पार्षद बैठ गए, कह रहे कि हम 10 महीने हो गए, कितने रुपए का काम करा पाए वो बताने की स्थिति में नहीं है। सब कह रहे हैं कि काम नहीं हो रहा, क्योंकि हमारी मेयर को सस्पेंड कर दिया गया। अब कार्यकारी मेयर बैठी है तो वो सरकार के इशारे पे बैठी है। यज्ञमित्र सिंह सही बात है, जो कहते हैं वो करते हैं, वो आदेश है वो करते हैं। तो अधिकारी वर्ग जितना हावी है, जनप्रतिनिधि अपना कामकाज कराने में सक्षम नहीं हो पा रहा। विधायकों के कहने से काम हो रहा है, पार्षदों के कहने से काम नहीं हो रहा है। वो जानते हैं कि अगर विधायक के काम नहीं किए सत्ताधारी पार्टी के तो रवाना कर देंगे, और कालीचरण जी अपने तरीके से काम कराते हैं, वो प्रदर्शन करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो ये सारी चीजें अगर देखी जाती है, जिस प्रकार का पहले बोर्ड में दबदबा और काम कराने का मादा होता था, एक मेयर होते थे, अब 2 मेयर हो गए, खर्चा बढ़ गया, और जिस प्रकार से मनोनीत पार्षद इतने आ गए, सब कुछ हो गया। कामकाज के नाम पर, प्रणाली पर जो पारदर्शिता दिखनी चाहिए, डिजिटाइजेशन दिखना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि जोधपुर और कोटा की बात करें तो वहां धन काफी मिला है, और वहां केंद्रित भी एक मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है, दूसरा स्वशासन मंत्री जी का क्षेत्र है। हमारे महेश जोशी जी का क्षेत्र हो, या प्रताप सिंह खाचरिया का क्षेत्र हो, अमीन खान का हो, या रफीक का क्षेत्र हो, उनके क्षेत्र में पैसा नहीं मिला। तो इसलिए पैसा नहीं मिलेगा तो ये गतिविधि जारी रहेगी, और जो कुछ देखने को आपको मिल रहा है, हम स्मार्ट सिटी में भी अच्छा काम नहीं करा पाए, उसका परिणाम आने वाला समय देखेगा। मैं तो पार्षद बंधु को कहता हूं कि आप एकता की सूत्र बंद करके पार्टी पॉलिटिक्स छोड़िए, विकास के काम में लगिएगा। जो गलत काम कर रहा है उसकी शिकायत कीजिएगा, तो आपका अच्छा काम हो पाएगा।
तो ये बहुत सारी चीजें अभी तक जिस तरह से मैं तो देखता हूँ नगर निगम की अगर साधारण सभा की बैठक ही नहीं होगी तो आप लगाम कैसे लगा पाओगे? हम समन्वय से काम करने को तैयार हैं, पर इनकी इच्छा शक्ति नहीं है। आज हम पार्षद बनना चाहे पार्षदों के वोट देके विधायकों ने अपने नाम हम अपने बजट में वोट लगाते हैं तो आपको सियासी लड़ाई अपनी जगह हो सकती है। मैं रोकना चाहूंगा आप सभी को, बिल्कुल आपने सही कहा, आपकी इच्छा भी है काम करने की, लेकिन सियासी लड़ाई अपनी जगह होनी चाहिए। निगम की लड़ाई में जनता की शामत नहीं आनी चाहिए। होता यह है कि सियासी लड़ाई से विकास को एक सकता है और होता यह है कि जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरह से अधिकारी को माफ किया, अधिकारी को कहा कि हम मैंने बात आपकी, जनता की भलाई के लिए। लेकिन ये भी बात सही है कि जो स्थानीय समस्याएं होती है, जो आदमी के गली मोहल्ले से जुड़ी समस्याएं होती हैं, वो पार्षद ही निपटा सकता है, उसके लिए विधायक की तरफ कोई नहीं जाएगा। तो सबसे सीधा जो जुड़ाव होता है, जिसके पास जाने की हिम्मत अगर कोई जुटा सकता है कोई आम आदमी, तो वो होता है पार्षद। तो पार्षद अगर अपने आप को इतना सुलभ कर दे, उनकी समस्याओं को समझे अपने वहां पर उस स्तर तक जाकर, तो मुझे लगता है कि इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। उस समस्या को अपनी समस्या समझे, क्योंकि वो बहुत छोटा पार्ट हो गया है। तो ऐसे में लोगों की उम्मीद धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और उस उम्मीद के साथ आपसी सामंजस्य बिठाने की अगर दोनों राजनीतिक दल कोशिश करेंगे तो आपसी लड़ाई खत्म होगी और जो विकास है वो और तेजी से हो पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए। खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।